नमस्कार, आकाश पद दी पोएट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कविता कैसे लिखें। मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है कि कविता कैसे लिखें, लेकिन आज हम चर्चा जो करेंगे तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार की कविताओं के बारे में। मैं हूं कवि अमर आकाश, हास्य व्यंग कवि, और मेरे साथ हैं दिनेश अग्रहरी जी, माने जाने कवि, पत्रकार और लेखक। तो मैं इनसे आपसे मिलवाता हूं और इनकी कविताएं आप सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मैं अपनी खुद की रचना भी आप लोगों को सुनाऊंगा और साथ में हास्य व्यंग के साथ साथ हमें बताएंगे कि किस तरह से आप रचना करें। आप अगर नए रचनाकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, और आप अगर कविता नहीं भी लिखना जानते हैं तो भी यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप कविता लिखना सीख जाएंगे, यह पूरी गारंटी है। कविता देखिए ऐसा है कि मन के भावों को शब्द रूप देना, यही कविता है। और वैसा शब्द रूप देना कि जिसको सुनने में, लिखने के बाद आप खुद ही दो पंक्तियों में, छोटे लाइनों में आप बहुत बड़ी बात कह सकें, जिसको आप खुद पढ़ें तो आपको लगे कि वाह क्या चीज मैंने लिख दिया है, और दूसरे के मन में, दूसरे के हृदय में उतर जाए बात, तो होती कविता। तो मैं आप लोगों को दिनेश अग्रहरी जी से मिलवाता हूं। तो दिनेश अग्रहरी जी, आप बताइए कि कविता आपने कब से लिखना शुरू किया और किस तरह से आप लेख लिखते हैं। इतने सारे पत्र पत्रिकाओं में जब छपते रहते हैं तो आपकी कविताएं इतनी छपती हैं, तो आप किस तरह से शुरुआत आपने किया और किस तरह से आप लिखते हैं? जी, अगर शुरुआत की बात करें बिल्कुल, तो जब मैं कॉलेज में था गोरखपुर में, ये 90 के दशक की बात है, तो अचानक मतलब हम चूंकि साहित्य की अभिरुचि थी, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, उस तरह की जागरूकता थी पहले से। लेकिन एक ऐसे होते हैं कि आप घटनाएं देखते हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो एक फिर दिमाग में आता है कि इस पर कुछ लिखना चाहिए। और वो लिखना कैसे चाहिए, तो वो कविता के रूप में वो चीज़ें सामने आई। तो जो नौजवान पीढ़ी है, जो बहुत लोग सोचते हैं कि कवि कैसे बने या कैसे लिखें, तो एक तो होता है कि नेचुरल कुछ आपके अंदर इस तरह की इंस्टिंक्ट होती है कि आप कुछ कविता या इस तरह की धारा के प्रति मुड़ते हैं। तो आपने कविता लिखने से शुरुआत किया, तो क्या ऐसा है कि किसी को इम्प्रेस करने, जैसे लड़कियों को इम्प्रेस करने की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं, वो तो है, वो तो आपने होता है। इम्प्रेस करने के लिए शुरुआत किया, या मतलब गंभीर विषयों को चूज किया कि नहीं, गंभीर विषयों पे लिखना मुझे? नहीं, देखिए, इम्प्रेस करने वाली बात तो होती है, लेकिन मैं जो लिखता था वो थोड़ा वो नारीवादी कविताएं अगर लिखता था तो मेरे मन की भावना भी होती थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो थोड़ा मैं शुरू से सेंसिटिव था। हाँ। तो वो समाज के लिए, जैसे दलितों के, स्त्रियों के, इन सब के बारे में, अधिकारों के बारे में सोचता था। तो वो चीज तो शुरू से रहा है। तो आप ऐसे नहीं होता कि सिर्फ किसी प्रभावित करने के लिए, बहुत अब नई पीढ़ी प्रभावित करने के लिए लिखती है, वो थोड़ी प्रेम मैंने करता है, देखा सब कि चीजें। बहुत सारे लोगों को कि कविता की इस तरह से लिखते हैं कि वो पढ़ते नहीं किसी को, किसी की बुक नहीं पढ़ते, किसी कविता किताब को पढ़ना पसंद है, लेकिन वह अपनी बात लिखे जा रहे हैं। नहीं, ये तो अगर आपको अच्छा कवि बनना है तो आपको सबसे ज्यादा लिखने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। तो मेरे साथ भी जैसे रहा, हम लोग इंटर कॉलेज में जुबली में थे, आप जानते ही होंगे, बगल में राजकीय पुस्तकालय था वहाँ पे, तो वहां जाकर मैं घंटों बैठता था और जो भी साहित्य मिले, कविता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिनेश अग्रहरी जी हमारे साथ, हम लोग हॉस्टल में रह करके गोरखपुर से हमने पढ़ाई किया 9 से लेकर 12 तक। तो हमारे सीनियर रहे हैं, वहीं से मिला, भैया ही कहते थे, आज भी हम भैया ही कह के बात करते हैं। वो अलग बात है कि हम स्टूडियो में नाम लेकर मित्र कवि के रूप में मित्र है, लेकिन फिर भी हम संबोधन में भैया ही होते हैं हमारे, या सर कह के बात करें। तो देखिए, मैंने महसूस किया कि कई लोग जो कविता पढ़ते नहीं, किसी की किताब नहीं पढ़ते, बस अपना लिखे जा रहे हैं। उनके 2-4 शब्दकोश में 2-4 ही शब्द होते हैं। हाँ, उसमें वही दिक्कत है। जैसे आप ज्यादा पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास एक तो सोच आपका डेवलप नहीं होगा, और कई लोग शब्द नहीं आएंगे आपके पास। कई लोगों की गलतफहमी की उर्दू के 1-2 शब्द अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे शायरी हो जाती है, लेकिन नहीं, वो शायरी तो एक अलग विधा है। वो तो शायरी हो या कविता, कहीं उर्दू से न तो शायरी बनती है, न किसी 2-4 शब्दों से। जब आप किसी को पढ़ेंगे ढंग से, तो अब मन में विचार, जो भी विचार आएगा उसको बढ़िया से उस तरह से लिखने की आप सोचेंगे। हाँ। कि अब जैसे मैंने किसी की कुछ पंक्तियां देखी कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत बढ़िया।
और देखिए कि राहत इंदौरी जी की जैसे अगर हम शायरी की बात करते हैं या गजल की तरह, तो राहत इंदौरी जी को जैसे आप पढ़ेंगे तो देखिए कि उनकी लाइनें कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक करके संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। वही कह रहे हैं कि अगर आपको बड़े शायर को सुनिए, पढ़िए, लगातार पढ़ेंगे लिखेंगे तभी शब्द डेवलप होंगे। जी जी। ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही अच्छा लिखना शुरू कर दें, कोई मतलब ऐसा आपके अंदर नेचुरल कोई प्रतिभा नहीं हो सकती कि आप पहले दिन से लिखना शुरू कर दें बहुत अच्छा हो जाए। आपको लगातार उसको विकसित करना पड़ता है। अच्छा, और एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे आपको लगातार हर परिस्थिति पे, जैसे पॉलिटिक्स है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं, अपने आसपास चीजों को देखिए, वहां से कविता निकलती है। अब जैसे आपने मेरी शुरुआत की बात की, तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मैं कोचिंग जाता था सुबह जाड़े में 5 बजे साइकिल लेके। तो मुझे लगता था यार इतनी ठंड में बहुत कष्ट है, रोज जाना पड़ रहा है। शुरुआत मैंने किया तो मैंने देखा रास्ते में कि 2-3 ऐसी लड़कियां जो है वो साइकिल से जाती थी, वो स्पोर्ट्स मतलब वो खिलाड़ी लड़कियां थी, और वो हॉकी स्टिक लेके सुबह सुबह ठंड में रोज जाती थी। तो मुझे लगा यार ये लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब मैं क्या हूँ, तो मतलब रेगुलर जाते हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो, ये स्टेडियम जाते। तो वहां से मेरी एक कविता निकली, अगर मैं आप जाए नहीं सुनाइए प्लीज। तो ये कविता मैंने वहां लिखी थी कि जब आधे से ज्यादा शहर नींद की आगोश में होता है, जब आधे से ज्यादा शहर नींद की आगोश में होता है, तब अल सुबह अपनी साइकिल निकाल रेलवे स्टेडियम की तरफ बढ़ती है खिलाड़ी ने। रेलवे स्टेडियम गोरखपुर का स्टेडियम है, जहां उस पृष्ठभूमि उस बैकग्राउंड पे मैंने लिखा है, जब आधे से ज्यादा शहर नींद की आगोश में होता है, तब अल सुबह अपनी साइकिल निकाल रेलवे स्टेडियम की तरफ बढ़ती है खिलाड़ी ने। वे जैसे जैसे मारती हैं पैडल, पीछे छूटता जाता है संकीर्ण समाज। वे जैसे जैसे मारती हैं पैडल, पीछे छूटता जाता है संकीर्ण समाज, दूर होती जाती है दकियानुसी सूझ। उनकी ये मेहनत सिर्फ घर से स्टेडियम की नहीं है, उनकी ये मेहनत सिर्फ घर से स्टेडियम तक की नहीं है, एक कुएं से समुद्र जैसी विराटता तक की है। जिस उम्र में प्रेम में पड़कर घर से भाग जाती हैं लड़कियां, जिस उम्र में प्रेम में पड़कर घर से भाग जाती हैं कई लड़कियां, वे पसीने बहाती हैं, भागती हैं शिखर पर पहुंचने के लिए। वे पसीने बहाती हैं, भागती हैं शिखर पर पहुंचने के लिए। उनके लिए यौवन का अलग ही अर्थ है। पसीने से लथपथ उनका चेहरा तांबे की तरह चमकता है, उनका गठीला बदन एक अलग तरह की ठसक दिखाता है। साइकिल में खोसा हुआ उनका स्टिक किसी शस्त्र की तरह है, जो शहदों में उनका डर और आतंक भी पैदा करता है। वाह, बहुत अच्छा। भीषण गर्मी हो या ठुठुन वाली ठंड, हर मौसम में बस चलता ही जाता है उनका पहिया, एक एक पेडल उन्हें ले जाता है लक्ष्य के और करीब। तो ये कविता मतलब मैंने नजर रखी, मतलब एक आसपास की परिवेश पे आप देखते हैं वहां से थोड़ी निकलती है। बहुत अच्छा। देखिए कि यह अतुकांत कविता है, जिसमें कोई तुक नहीं है, राइम नहीं है, लेकिन कविता है क्योंकि इसके भाव गंभीरता है। और मैं समझाना चाहता कि देखिए तुकांत कविता भी लिख सकते हैं, अतुकांत कविता भी लिख सकते हैं। तुकांत कविता लिखना है तो जैसे मैंने बहुत सारे कविताएं अभी तक पेश किया जिसमें सारे में तुक होते हैं, कि जैसे जब नीर बही नाखों से तो लगा कि शायद तुम हो, जब नीर बही नाखों से तो लगा कि शायद तुम हो, जब नींद न आई रातों से तो लगा कि शायद तुम हो, जब नाम तुम्हारा बस यूं ही पन्नों पर मैंने लिख डाला, फिर बात बनी जब बातों से तो लगा कि शायद तुम हो। तो देखिए हो गया तुकांत कविता, हम कह सकते हैं ये पंक्तियां तुकांत कविता है। लेकिन और इसी तरह देखिए अगर आपको कविता लिखना सीखना है तो बड़े पुराने लेखकों को, पुराने हम कवियों को पढ़ें। जैसे मुझे एक सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला जी की कविता याद आती है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, हम अपने कोर्स में भी पढ़े हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ने छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यमन, नत नयन प्रिय कर्ण रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो देखिए इस तरह से मतलब की कविताएं हैं कि इसमें शब्दों का देखिए किस तरह से चयन, भाव किस तरह, भाव कितनी बड़ी गंभीरता है कि दोपहरी में वो पत्थर तोड़ रही है, सुंदरता है उसके यौवन का तारीफ है, इसमें सब कुछ शब्दों का इस तरह संयोजन, बहुत बढ़िया। तो ये होती है कविता।
तो वही है कि और मतलब कोई कोई मैसेज भी होता होना उसमें चाहिए। मैसेज होता है, एक हाँ। मैसेज देता है कि सामने बड़ी बड़ी कोठी है, पेड़ पौधे, लेकिन फिर भी उसको धूप में पत्थर तोड़ना पड़ता है। जैसे हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम लेते हैं तो उनका नाम सुनते ही हमें एकदम झांसी की रानी की बात याद आ जाती कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, रोम रोम में एकदम खड़े कर देने वाली कविता है, देशभक्ति से उत्प्रोत। तो ये चीजें होती है कविता में। देखिए मैं आप लोगों को एक अभी नई नई कविता मैंने लिखी है कि, और जो भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को दर्शाती है कि पारिवारिक परिवेश किस तरह से बदलता जा रहा है आज की आधुनिकता में। बिल्कुल। तो मैं अपनी कविता आपको पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो देखिएगा कि आजकल सारा रिश्ता प्यार और संवेदनाएं, आजकल सारा रिश्ता प्यार और संवेदनाएं सब पैसे तक सीमित, एक ही घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग दुनिया। वाह क्या बात है। आजकल सारा रिश्ता प्यार और संवेदनाएं सब पैसे तक सीमित, एक ही घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग दुनिया, सब अपने अपने फोन और लैपटॉप में मस्त, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, मुस्कुराहट का राज सब पूछ लेंगे, लेकिन उदासी में दर्द बांटने वाला कोई नहीं। क्या बात। टूटते घरों का स्थान फ्लैट लेते जा रहे हैं और एक ही फ्लैट में हर कमरा होटल के कमरे की तरह सजा हुआ, जहां हर कोई अपने कमरे में बंद। क्या बात। ऑनलाइन ऑर्डर किए जा रहे अपनी अपनी पसंद के भोजन, किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ पैसे की। क्या बात। क्या बात। सफलताओं ने संपर्क का दायरा बढ़ा दिया। संपर्क का दायरा किस तरह बढ़ा गया? पहले हमारे संपर्क लिमिटेशन में थे, बहुत ज्यादा सफल, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हम नहीं सक्सेस थे, इंटरनेट का दौर नहीं था, आज की तरह मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी, तो हमारी ये जो संपर्क का दायरा था हमारे रिश्तेदारों तक, परिवार तक, अपने गांव घर तक, इतनी हमारे अड़ोसी पड़ोसी तक हमारे संपर्क होते थे। लेकिन हम उनसे बहुत ज्यादा खुल करके हर मौके पर, हर दुख सुख में शामिल होते थे। लेकिन आज जिस तरह से हम सफल हो गए, तो सफलताओं का जब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो गए और हमारे संपर्क के दायरे बढ़ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो हमको फिर परिवार की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हो रही है। सही कहा। तो उस चीज को मैं रेखांकित करना चाहता कि सफलताओं ने संपर्क का दायरा बढ़ा दिया। चाचा ताऊ मामा फूफा हो गए, बस अंकल आंटी और फ्रेंड्स रह गए। क्या बात। माता पिता शहद के छत्ते की तरह हैं, जो सबसे दर्दनाक भाव कह सकते हैं हम। जैसे मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि जो सोचने वाली बात है, जिस रिश्ते की अहमियत एकदम घटती जा रही है, तो बहुत पीड़ा का विषय है। उस चीज को मैंने रेखांकित करने की कोशिश किया है कि माता पिता शहद के छत्ते की तरह हैं, जब तक रस है तब तक कद्र, रस खत्म रिश्ता खत्म। क्या बात। क्या बात है, बहुत मार्मिक। और मंदिरों में घंटियां बज रही, मंदिरों में खूब घंटियां बज रही, लेकिन रिश्तों के दिए टिमटिमा रहे। बहुत बढ़िया। मंदिरों में खूब घंटियां बज रही हैं, लेकिन रिश्तों के दिए टिमटिमा रहे हैं, न जाने कब बुझ जाएं, कोई पता नहीं। क्या बात। क्या बात। न जाने कब बुझ जाएं, कोई पता नहीं। अग्रहरी जी, आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई कविता जो अभी आपने लेटेस्ट लिखा हो। जी जी बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा नौजवानों को कि देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हमें टॉपिक कैसे मिले, कविता का विषय कहाँ से आए। ये बहुत अच्छी बात आपने तो मैं ये कहता हूँ आज के दौर में तो बहुत आसान है। आजकल तो मतलब पॉलिटिशियन है, आप उनकी गतिविधियों को देख लीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी खबरों पर नजर रखिए, तो वहीं से आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाती हैं। बहुत मनोरंजन भी होता है और बहुत सारे आपको विषय भी मिल जाएंगे कविताओं के। अच्छा, मनोरंजन की बात से आपने कहा तो मुझे ये याद आ गया हास्य की बात। सुनाइए कि भले देखिए हाथ से कैसे निकल जाता है कि हम अपने आप में जो भी कर रहे हैं कहीं से भी हाथ से निकल जाता है। अब एक हमारे एक दोस्त जो बता रहा, कह रहा कि यार मैं कल थोड़ा ड्रिंक कर लिया था और रात को थोड़ा लेट पहुंचा घर, और घंटी बजाता रहा, बीबी ने दरवाजा ही नहीं खोला, पूरी रात घर से बाहर बिताना पड़ा। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार फिर तो सुबह सुबह बीबी को धमकाया नहीं? कर नहीं यार, सुबह याद आया मुझे कि बीबी तो मायके गई। क्या बात है। क्या और चाबी मेरे जेब में पड़ी थी।
तो कभी कभी देखिए ऐसे हंसी मतलब ऐसे कि निकल हाथ जाता से ऐसे आ जाता है। क्या? कहीं से भी आपको विषय वस्तु मिल सकता है। जी तो मैं कहूंगा कि मैंने अभी हाल में मतलब ताजी कविता आप कह सकते हैं लिखी है, और जी। बिल्कुल पॉलिटिकल अच्छा सीनरियो चल रहा है। चलिए, आप कविता सुनाइए, एक मेरी बात सुन ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज कल देखिए, अब आपसे तो हमारी दोस्ती यारी है, आपसे बातचीत हुई है, लेकिन आपके अलावा हमारे दो दोस्त और थे अच्छा। जिनसे हमारी खूब बनती थी, लेकिन एक LIC का एजेंट बन गया अरे और एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। नेटवर्क मार्केटिंग वाला खर्चे करने बताता, इन्वेस्टमेंट का रोज बताता, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ invest करोड़पति करो। कैसे बन जाए। हाँ करोड़पति। और दूसरा मरने के फायदे बताता है। पहले पता होता है। और आजकल दोनों का फोन उठाने में डर लगता डर है। लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, आप तो अपनी कविता तो हम सुनाइए। चर्चा कर रहे थे कि टॉपिक कैसे आसानी से पॉलिटिशियन जो आजकल पॉलिटिशियन है वो देते हैं, और मनोरंजन तो करते ही हैं। जी तो उसी आजकल जो चल रहा है राजनीति में, उस पर मैंने एक कविता लिखी है जी। कि हाड़ कपाटी ठंड में राहुल जोड़े देश। वाह वाह। हाड़ कपाटी ठंड में राहुल जोड़े देश, क्षत्रप आपस में लड़े संभल न रहे प्रदेश, चलो तमाशा देखें। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मांटी कार्लो स्वेटर में क्रांति करें केजरीवाल। मांटी कार्लो स्वेटर में क्रांति करें केजरीवाल, दारू पीकर मस्त सब कौन करेगा सवाल, चलो तमाशा देखें। वाह वाह वाह, क्या बात, तमाशा देखें चलो। हर मौके और हर घड़ी प्रधान बदले परिधान। हर मौके और हर घड़ी प्रधान बदले परिधान। कटन गड़बड़ हो गया, पुराना मैंने सुना दिया, थोड़ा फिर से सुनाता हूं। हाड़ कपाटी ठंड में राहुल जोड़े देश, क्षत्रप आपस में लड़े संभल न रहे प्रदेश, चलो तमाशा देखें। वाह वाह, क्या बात है, चलो तमाशा देखें। हाड़ कपाटी ठंड में राहुल जोड़े देश, क्षत्रप आपस में लड़े संभल न रहे प्रदेश, चलो तमाशा देखें। वाह वाह। मॉन्टी कार्लो स्वेटर में क्रांति करें केजरीवाल। मॉन्टी कार्लो स्वेटर में क्रांति करें केजरीवाल, दारू पीकर मस्त सब करेगा कौन सवाल, चलो तमाशा देखें। तमाशा देखें, वाह वाह। घड़ी घड़ी हर मौके पर नए नए परिधान। घड़ी घड़ी हर मौके पर नए नए परिधान, बिना थके लगातार मेहनत करें प्रधान, चलो तमाशा देखें। तमाशा देखें, वाह वाह। बुलेट ट्रेन स्मार्ट सिटी, सबको मिला मकान। बुलेट ट्रेन स्मार्ट सिटी, सबको मिला मकान, काला धन वापस मिला, खूब हुआ है काम, चलो तमाशा देखें। चलो वाह। तमाशा देखें। और वैसे देखिए, आप इतना लेख भी लिखते हैं, बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, तो देखिए कविता से उसका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि भारत की छवि निखर तो रही है, कैसा लग रहा है आपको कि इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ गया, आपने बुलेट ट्रेन का जिक्र किया, बुलेट ट्रेन भी आ गई, और आज हम देखिए वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करते हैं। नहीं, विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए होता क्या है कि हम लोग का काम है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन वादा बहुत करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ अगर समय से पूरे नहीं होते हैं तो हमारा काम उसको भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा संकेत करना या थोड़ा सा खिंचाई करना, हमारा तो यही काम है, तो हम तो इसलिए करते हैं। मैंने एक बार बहुत पहले कविता लिखी थी। कई बार मुझे लगता है कि कवि जो कविता लिखते हैं तो कहीं न कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो पहले उनके दिमाग में डाल देती है। मैंने बहुत साल पहले एक कविता लिखा था कि एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्या बात। एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, अपनी खोई गरिमा को फिर से वापस पा जाएगा। ना होगा कोई भूखा नंगा, ना ही कोई भिखारी, नर से मिलाकर कंधा जिस दिन आगे बढ़ेगी नारी। क्या बात है। देश का हर बच्चा जिस दिन पढ़ने स्कूल में जाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। कविता तो थोड़ा लंबी है, लेकिन मैं इतने से ही अपनी बात पूरा करना चाहता कि देखिए क्या है कि आज भारत सोने की चिड़िया बनने की तरफ है। हम कुछ साल पहले ये सोचा करते थे कि सिर्फ अमेरिका है, चाइना, उसका कोई टक्कर नहीं ले सकते, कोई मुकाबला नहीं। अब लगता है कि भारत अमेरिका की टक्कर ले रहा है। भारत अमेरिका से कंधा मिला रहा है, उससे आंख मिला के बात कर सकता है, रूस के साथ आंख मिला के बात कर सकता है, चाइना को हड़का के रखा है, और पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं आज के डेट में। हम पाकिस्तान से डरा करते थे। तो ये परिवर्तन तो है जरूर, परिवर्तन तो समय का नियम है, होता रहता है। तो चलिए हम कविता पर फिर से आते हैं कि देखिए, और आप लोगों को देखिए हमने बताया कि अभी कविता किस तरह से लिखें। आपने मेरी कविता भी सुना, दिनेश अग्रहरी जी की भी कविता सुनी, और बाकी कुछ कवियों को मैंने कविताएं आप लोगों को सुनाया। तो आप लोग इसी तरह से कोशिश करें। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बात पूछ सकते हैं,
और मेरा नंबर भी इसमें मिल जाएगा आपको, और मोबाइल पे अपना नंबर भी वो डाल सकते हैं कमेंट हाँ, बॉक्स में, जिससे बात आप कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छंदबद्ध किस तरह से कविताएं लिखनी, छंद के अंदर किस तरह से कविताएं लिखनी है, मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। आगे और भी दोहा कैसे लिखते हैं उसके बारे में, चौपाई दोहा की पहचान भी क्या है, कि आपको इस चैनल पर मिल जाएगा सारी चीज। और बाकी बहुत सारी चीजें कविता में, अगर आपने कविता लिखने की शुरुआत कर दिया और चाहते हैं कि और अच्छा कुछ लिखना चाहते हैं गजल के बारे में, और कई सारी कविताओं के जैसे सोरठा हो गया और अलग अलग विधाओं में कविता, तो उसकी चर्चा हम नई वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए। नमस्कार।